Key This points of conference will AWS. now be recorded. Cloud key point. So guys, क्लाउड की पॉइंट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं. लाइक व्हेन यू डिप्लॉय एनी रिसोर्स इन अ क्लाउड, अगर आप क्लाउड पे कोई भी रिसोर्स डिप्लॉय करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज रीजन, सेकंड इज जॉन, थर्ड इज AMI, फोर्थ इज की पेयर, फिफ्थ इज सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्स इज इंस्टेंस टाइप, and seven is instance detail. Instance details. So guys, what is the meaning of instance? तो instance का meaning है, is it a virtual machine? So आप इसको virtual machine भी बोल सकते हैं या virtual servers भी call कर सकते हो. So now today I'm explaining you these two things. Then today I'm explaining these all things, and now tomorrow I'm deploy a project. So when you deploy a project, so project deploy करने से हमें आपको ये सारे की सारी information पता होने चाहिए. So now these are the cloud points. So cloud points की अगर मैं बात करता हूँ, like when you use any cloud, like I'm just talking about a reason. तो guys, reason का meaning actually में क्या है? Anyone कोई बताएगा what is the use of reason? What is the meaning of reason? कोई बताएगा? Anyone? रीजन का मतलब होता है गूगल मत करो यार. Any other guys? या अभिषेक बोल सकते हैं. So the reason मैं एक लेमन में बताता, the reason is a physical location of AWS data centers. The reason is a physical location of AWS data centers. AWS deploy physical data center in 23 plus reason called a location, such as Mumbai, US, Australia, Canada, Singapore, London, Paris, Milan. So these are the location. When you deploy any resource का मतलब है either you deploy any server, either you deploy any storage, either you deploy any database, etc. So when you deploy any resource in any cloud service provider, first you select reason. तो क्या देखिए, सिंपल सा रीजन का मतलब है लोकेशन ऑफ द डेटा सेंटर्स. लाइक कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो सबसे पहले आप कहीं ना कहीं कोई कंट्री तो सिलेक्ट करोगे, इन विच कंट्री यू कैन डिप्लॉय, आप अपना घर बनाओगे. यस और नो? यस सर. तो कंट्री, तो घर बनाने में ये बताइए कंट्री ऑलरेडी बनी हुई है या आप कंट्री भी बनाते हो? नहीं सर, कंट्री तो बनी हुई है ऑलरेडी. या सो सेम कि Amazon ने क्या करा है, ऑलरेडी पहले से ही अपने डेटा सेंटर्स क्या कर रखे हैं, बनाए हुए हैं.
वो डेटा सेंटर्स मुंबई में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, तो एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे अमेजोन ने ऑलरेडी क्या करे हुए हैं, अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स क्या करे हुए हैं, डिप्लॉय करे हुए हैं। ओके, और व्हेन यू डिप्लॉय एनी रिसोर्स, और अब आप किसी भी लोकेशन पे अगर कोई सर्वर डिप्लॉय यानी कि सर्वर बनाना चाहते हो, या इफ यू नीड अ स्टोरेज अकाउंट, आप स्टोरेज अकाउंट बनाना चाहते हो, या इधर यू नीड अ डेटाबेस, अपना डेटाबेस बनाना चाहते हो, और एनी अदर सर्विस in any cloud service provider. I'm not talking about for only AWS, for any service cloud provider. So first you select a region. The same as कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेम एज कि अगर आपको क्लाउड पे कोई भी चीज डिप्लॉय करनी है तो सबसे पहले यू कैन सिलेक्ट द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, एंड देन इनसाइड द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यू कैन सिलेक्ट द लोकेशन, कि इन विच लोकेशन यू कैन डिप्लॉय योर डेटा सेंटर or deploy your server or storage or database etc. Got it everyone? Is it clear guys? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Any question? Got it. Any question related to this? Now there is no any connections between region by default. But we can do, but within region but within region resources is connected, resources is connected with the help of AWS network called VPC. AWS के जो नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं गाइस VPC. So there is no any connections, there is no any connections between regions by default. So by default, एक मिनट guys, by default DEFULT default spelling होता है. So by default we can, but we can do. So हमारे regions के बीच में कोई भी किसी भी टाइप्स का नहीं है. बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाइस ये आ रही है कि सपोज करो दिस इज योर रीजन, लाइक दिस इज अ वन रीजन, दिस इज अ सेकंड रीजन, एंड दिस इज अ थर्ड रीजन. रीजन मतलब लोकेशन, लाइक देयर इज अ वन डेटा सेंटर अवेलेबल इन मुंबई, second data center is available in US, and third data center is available in Australia. Like when you deploy a one server in US location and second server in Australia location, it's not communicate with each others by default. By default ये जो servers हैं ये आपस में communicate नहीं करते हैं, but we can do, हम इनको communicate करा सकते हैं, but there is no any communication between region. But when you deploy in two server in a same region, when you deploy two server in a same region, like when you deploy a server 1 in Mumbai location and server 2 in Mumbai location, you communicate with each other with the help of AWS default network, और AWS का जो default network है, this is the name of VPC. तो जब आप क्लाउड पे जाएंगे तो वहां पे एक ऑलरेडी डिफॉल्ट नेटवर्क बनेगा जिसका हम बोलते हैं VPC. So the all servers are connected with this VPCs and is communicate with each others. तो यहाँ पर क्या होगा, these servers are connected with each others, ये servers आपस में communicate करेंगे आपके, but in this location there is a no any connection is available between region, that's why it's not connected with each other. Got it the point guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल सा है कि अगर आपको इंडिया में लाइक एक आपका हाउस, मैं बात करता हूँ
लखनऊ में और सेकंड दिल्ली में, तो आप आधार कार्ड और उसके बेस पे दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू दिल्ली जा सकते हो। बट आप क्या अपने आधार कार्ड के बेस पे इंडिया टू यूएस, यूएस टू इंडिया आ सकते हो? नो, दे आर द डिफरेंट प्रोसेस। तो व्हेन वी प्रोवाइड कि अगर हमारा, मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, द प्रोजेक्ट का है कि आपको वो सर्वर, प्रोजेक्ट इज इंडिया बेस्ड। तो अगर आपका प्रोजेक्ट इंडिया बेस्ड है तो वेयर यू डिप्लॉय सर्वर। अगर आपका प्रोजेक्ट इंडिया का बेस्ड है तो आप अपने सर्वर कहाँ पे डिप्लॉय करोगे? यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में? एवरीवन, वेयर यू डिप्लॉय? गाइस बताएंगे कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे? अगर आपका कोई प्रोजेक्ट इंडिया बेस्ड है तो आप कहाँ पे सर इंडिया डिप्लॉय में, करेंगे? डेफिनेटली गाइस आप इंडिया में ही इंडिया में ही करेंगे। करेंगे सर। यस सर। या तो गाइस सेम इंडिया में कॉन्सेप्ट ही है। सर, इंडिया। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। व्हाई द सेम कॉन्सेप्ट? कि गाइस देयर आर टू एयरपोर्ट्स अवेलेबल इन योर नियर हाउस। आपके घर के पास दो एयरपोर्ट्स हैं। देयर वन इज 10 किलोमीटर एंड अदर इज 2 किलोमीटर। तो आप अपनी जो फ्लाइट की टिकट है वो कहाँ से बुक करोगे? डेफिनेटली 2 किलोमीटर नियरेस्ट। इसी तरीके से क्योंकि हमारा एक लेटेंसी, एक डिस्टेंस की भी एक कॉस्ट कैलकुलेशन होती है। सो देयर द सेम कि अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट यूएस बेस्ड है तो आई एम डिप्लॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूएस डेटा सेंटर। अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है तो वे डिप्लॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड। और अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट इंडिया बेस्ड है तो आई एम डिप्लॉय माई प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो when you deploy the any resource, like अगर आप कोई भी रिसोर्स डिप्लॉय करते हो, so when you deploy any resource such as server, storage, database in any cloud service provider, first you select a region. अगर आप कोई भी चीज डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो क्लाउड पे, तो इट्स अ मैंडेटरी कि सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो नाउ आई एम लॉगिन विद AWS पोर्टल गाइस। सबसे पहले मैं AWS पोर्टल पे लॉगिन होता हूं। आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस पोर्टल एंड आफ्टर लॉगिन दिस पोर्टल गाइस, आई एम जस्ट, आप सभी को अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर आप AWS पे काम करना चाहते हैं। तो यू कैन क्रिएट अकाउंट, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। सो नाउ आई एम ऑलरेडी, मेरा अकाउंट है। तो अगर आप अकाउंट बनाना भी चाहते हैं तो गाइस दिस इज द ऑप्शन क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। तो आप इस लोकेशन से कर सकते हो। तो अगर आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन होना है तो सिंपली यू कैन जस्ट गो टू इन गूगल एंड गूगल पे आने के बाद यू कैन जस्ट क्लिक ऑन AWS free tier account. You can log in with this and then click on free cloud computing services and then go to the my account section, and after click my account section, AWS management console. So if already आपके पास अकाउंट है तो आपके पास है तो आपके पास आएगा, बट यहाँ पे ये मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हूँ। दिस इज माय अकाउंट एंड नाउ गाइस दिस इज अ ब्लैक रो। in this black row you can see this is your region. Like if your project is US based तो US के अंदर there are the 3 region is available, East US and West US। in East US में के अंदर भी North Virginia, ईस्ट यूएस के अंदर ओहायो, कैलिफोर्निया, ओरेगन, अफ्रीका के अंदर सेपा टाउन, इन एशिया पैसिफिक इस हांगकांग रीजन इज अवेलेबल। एशिया पैसिफिक के अंदर इज ओस्का, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, मुंबई। दीज आर द एशिया की कंट्रीज है हमारी। इन कनाडा इज सेंट्रल कनाडा इज अवेलेबल। इन यूरोप के अंदर लंदन, पेरिस, Milan. So these all are a reason. So when you deploy any server for any cloud service provider, first always you select a region. Got it the point? Yes sir, got it. And second point is coming is John. What is a John? So guys, each and every country, रीजन के बाद क्या चीज आती है? कंट्री के बाद हम किस चीज को कंसीडर करते हैं? अगर आपको अपना घर बनाना है, अगर आपको इंडिया के अंदर अपना घर बनाना है तो कंट्री के बाद आप क्या चीज सिलेक्ट करोगे घर बनाने के लिए? स्टेट। स्टेट कौन सी? This is the same concept of zone. So the zone Yes, is sir. meaning, what is a zone? I am explain you. Within region, multiple zone। तो मल्टीपल जोन का मतलब है फिजिकल डेटा सेंटर। Okay sir. यानी कि एक रीजन में एक से ज्यादा डेटा सेंटर हो सकते हैं। गॉट इट? सो विद इन रीजन मल्टीपल जोन्स आर वर्क।
सो एक रीजन में एक से ज्यादा जोन आपके होते हैं. इट्स योर चॉइस. You deploy resource in single zone or multi zone. So guys, हर जोन के अंदर एक से ज्यादा यानी कि ईच एंड एवरी रीजन, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अ मुंबई रीजन, दिस इज कॉल्ड माय मुंबई रीजन and this is the name of region. So my region name is Mumbai and region code is AP-SOUTS South-1. So guys, you can see कि when you log in this Mumbai, अगर मुंबई select करते हो तो मुंबई के आगे उसका कोड भी लिखा हुआ है. This is the AP South 1. So when you select any region, so उस region के आगे उसका कोड भी लिखा हुआ है. Got it? So now, so either I am available in Mumbai region and Mumbai region के अंदर Amazon ने already deployed 3 zones. Amazon ने मुंबई के अंदर जो 3 zones यानी कि there are 3 data centers are available. हमारे 3 data centers हैं मुंबई region के अंदर and this data center name is AP-SOUTS South-1A, 1B and 1C. So other word is like zone A, zone B and zone C. So guys, you can see when you click on the login with the portal and then search in EC2, click on EC2, or when you click on a EC2 sections, you can see the option is EC2 dashboard. So you can see it show the all zones. So these are the zones is available: AP South 1A, AP South 1B and AP South 1C. That is the 3 availability zones. There are the 3 independent data centers available in Mumbai location. When you select any other region, जरूरी नहीं है, more than 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी. So if you can click, if you go for the North Virginia and US, so you can see there the 6 availability zones are available. So in different locations, so as per the geographical area, तो एरिया के हिसाब से ही नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स डिप्लॉय करे गए हैं कि लाइक किस कंट्री का एरिया कितना बड़ा है या कितनी नंबर ऑफ यूजर्स और क्लाइंट है. तो ये जो जोन्स हैं ये आपके अप एंड डाउन यानी कि होते रहते हैं. लाइक अगर आपका रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप अपने नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स भी क्या करोगे, इंक्रीज करोगे. तो सेम एज इफ आई एम जस्ट गो टू द नॉर्थ वर्जीनिया, तो इन दिस नॉर्थ वर्जीनिया यू कैन सी दैट द 6 जोन इज अवेलेबल ABCDEF. So different regions and different zones are available. So each and every region use a multiple zones and this zone is called a data centers. Got it the point? Everyone, is it clear? What is the use of Yes, zone? sir. Now there's a one more important part. I'm just again back to the Mumbai region. So I'm working in Mumbai region. The zones are connected with each other by default. Zones are connected with each other by default. The all zones are connected with each other by default within region with the help of AWS default network called VPC, Virtual Private Cloud. तो ये जितने भी जोन्स है ना, these all zones are connected with each other. ये सारे के सारे जोन्स आपस में क्या हैं, इंटर कनेक्टेड है. The choice is your. Choice is your. Deploy server या मैं deploy resource in single zone or multi zone.
तो गाइस सिंपल सा है, चॉइस आपकी है कि लाइक मैं कहता हूं कि आपको एक वेब सर्वर, एक वेबसाइट अपनी कंपनी की डिप्लॉय करनी है. सो चॉइस इज योर, यू कैन डिप्लॉय योर सर्वर इन अ within a region or within a zone, or either you can deploy a server in different zone. So guys, when you deploy a server in a within a region, you either deploy you can server in a different region. What is the benefit? So guys, benefit is this कि guys अगर आप अपने सर्वर्स को सेम जोन में डिप्लॉय करते हैं, तो गाइज अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप किस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करोगे, सेम जोन में या मल्टी जोन में? सर मल्टी, आप लोगों का मल्टी जोन। सर मल्टी जोन में. तो गाइज मैं अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं मल्टी जोन. सेम जोन में क्या है कि गाइज अगर आपका एक सर्वर फेल्ड होता है, so Yes, it sir. give you the support second server. Yes, sir. Yes, sir. But if your zone is goes down, अगर आपका जोन फेल होता है तो आपके दोनों सर्वर डाउन हो जाएंगे. That means your service is unavailable. But if I'm deploy my instance, my infrastructure in a multi zones, if my server is goes down, then my is active, or either my zone is goes down, then I'm also access. So it's your choice कि you can deploy your infrastructure in a single zone और multi zone. आपके ऊपर है कि आप अपने घर में इन्वर्टर लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो, या आप अपना एक ही घर बनाना चाहते हो या मल्टीपल हाउस क्रिएट करना चाहते हो. इट्स योर चॉइस. गॉट इट अभिषेक? Now guys, got it the point? Yes, sir. Then guys, next point is AMI and the key pair. गाइस सपोज करिए कि मेरे से आप में से कोई एक कैंडिडेट कहता है कि सर मेरे को अपना क्लाउड पे ना एक वेब सर्वर डिप्लॉय करना है. देयर द वन प्रोजेक्ट इज कमिंग, देयर द प्रोजेक्ट वन, लाइक आई एम जस्ट गिव द पी प्रोजेक्ट वन. दिस इज अ वन प्रोजेक्ट. somebody give me the project. आप में से किसी ने एक ने मेरे को प्रोजेक्ट दिया है, लाइक सत्यम ने मेरे को प्रोजेक्ट दिया है. एंड नाउ द सत्यम आस्क्ड मी कि वी डिप्लॉय अ वेब सर्वर इन अ क्लाउड. मेरे को अपनी कंपनी की वेब सर्वर यानी कि मेरी जो वेबसाइट है, मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है वो क्लाउड से डिप्लॉय हो. तो डिप्लॉय अ वेब सर्वर इन क्लाउड. सो वेब सर्वर इन क्लाउड पे डिप्लॉय करना चाहता हूं. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले ओके सर, यू कैन डिप्लॉय इन विच क्लाउड, क्योंकि हमारे पास तो काफी सारे क्लाउड हैं. तो अगर सत्यम इज माय क्लाइंट, सत्यम का प्रोजेक्ट मैं करने जा रहा हूं, तो मैं सत्यम से पूछूंगा सर आप किस क्लाउड पे डिप्लॉय करना चाहते हो, आइदर AWS, आइदर अजूर और आइदर GCP. सपोज करो सत्यम ने कहा यू कैन यूज AWS क्लाउड. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इन विच लोकेशन. सत्यम फिर से मेरे से बोलेगा सर लोकेशन का मीनिंग क्या है. सर मीनिंग ऑफ लोकेशन की सर क्लाउड पे ना काफी सारे लोकेशंस हैं, रीजंस हैं. तो आप जो है ये सर्वर जो है किस रीजन पे, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो US बेस्ड है या इंडिया बेस्ड है, तो आप किस लोकेशन पे अपना सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हो, आइदर मुंबई, आइदर इंडिया लोकेशन US. सत्यम कहता है मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया बेस्ड है, सो यू कैन डिप्लॉय इन रीजन. तो यहाँ पर हम कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे गाइस? मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मुंबई रीजन. सेकंड मैं उससे पूछूंगा कि सर ओके आई एम डिप्लॉय योर वेब सर्वर इन क्लाउड, सो यू कैन डिप्लॉय अ मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंगल जोन. अगेन सत्यम पूछेगा व्हाट इज दिस, कि मल्टी जोन और सिंगल जोन का मीनिंग कैसा. हम अगेन एक्सप्लेन कि व्हेन यू डिप्लॉय सर्वर इन अ सिंगल जोन, so if your the zone is goes down, your service is unavailable. Or if you can deploy your infrastructure in multi zone, when your server zone is goes down, so your service is accessible to another. So guys, which option? सत्यम कौन सा ऑप्शन देगा मेरे को, या आप लोग कौन सा ऑप्शन दोगे? मल्टी सिंगल और जोन। मल्टी? सर मल्टी जोन. मल्टी जोन. देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है AMI. AMI का मतलब है कि मैं सत्यम से पूछूंगा नाउ सर ओके फाइन कि आप अपना वेब सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हो, तो व्हाट इज विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू यूज, आइदर यू डिप्लॉय योर वेब सर्वर इन लिनक्स बेस्ड और विंडोज बेस्ड. तो गाइस AMI का मतलब है सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप जो अपना सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हो क्लाउड पे, वो आपको कौन सा डिप्लॉय करना चाहते हो, आइदर यू डिप्लॉय लिनक्स और आइदर यू डिप्लॉय विंडोज
or either you deploys Mac. So which operating system you use, यानी कि जो मैं सर्वर आप क्लाउड पे चाहते हो मेरे से वेब सर्वर, तो आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी लिनक्स पे डिप्लॉय करोगे या विंडोज पे या मैक ओएस पे. तो गाइज, तो AMI का मतलब है सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पे सपोज करो कि सत्यम ने बोला कि ओके यू माई डिप्लॉय माई वेबसाइट इन अ विंडोज. सो ओके ठीक है, फाइन सर, आई एम सिलेक्ट अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. Got it the point guys? What is the meaning of AMI? Yes, sir. AMI का मतलब है कि अगर आप मार्केट में कोई लैपटॉप लेने जाते हो तो आप डिसाइड करते हो ना लोकेशन की, किस लोकेशन, लाइक अगर मैं बात करता हूँ आपको फ्लिपकार्ट से लेना है, अमेजोन से लेना है या किसी मार्केट से लेना है, तो आप डिसाइड करते हो शॉप. सेकंड, लोकेशन भी आप सिलेक्ट करते हो. देन आप ही सिलेक्ट करते हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप में होना चाहिए, विंडोज 7 या विंडोज 10. बट वन मोर थिंग इज अवेलेबल इज अ इंस्टेंस टाइप. यहाँ पर एक और चीज आपकी आती है गाइस, Form of AMI. Amazon मशीन इमेज. Okay, sir. तो अजूरे क्लाउड में इसको बोला जाता है इमेज, AWS क्लाउड में इसको बोला जाता है AMI, और जब आप ऑन प्रीमाइस अपने लैपटॉप पे करते हैं तो आप इसको बोलते हो ऑपरेटिंग सिस्टम. सेम है कि आपका घर का नाम कुछ और है, कॉलेज का नाम कुछ और है और फ्रेंड्स में कुछ और नाम रखा हुआ है, बट ऑल आर द सेम. द सेम कॉन्सेप्ट इंस्टेंस टाइप. तो गाइस इंस्टेंस टाइप का मतलब है यहाँ पर कि जब आप लैपटॉप लेने जाते हो, कोई भी मोबाइल फोन लेने जाते हो, तो आप डिसाइड करते हो कि मेरे लैपटॉप की या मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि कितनी स्टोरेज होनी चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए, कितना सीपीयू होना चाहिए. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. द सेम कॉन्सेप्ट, Yes, दिस sir. इज द Yes. इंस्टेंस टाइप. तो इंस्टेंस टाइप्स का मतलब है सिलेक्ट द हार्डवेयर, एक हार्डवेयर सिलेक्ट करना. तो हार्डवेयर यहाँ पे इंस्टेंस टाइप्स के अंदर आपको वो शो करेगा लिस्ट ऑफ हार्डवेयर, कि आपको 2 GB रैम चाहिए, 4 GB रैम चाहिए, 6 GB रैम चाहिए, 820 GB. सो देयर द मैक्सिमम सर्वर इन क्लाउड इज 6000 GB रैम. तो यहाँ पर जो हायर सर्वर है वो गाइस 6000 GB तक रैम के साथ हैं. जो शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि किसी सर्वर के अंदर 6000 GB रैम भी हो सकती है, और ना आपने तो 62 32 मैक्सिमम 128 GB रैम तक ही सुना होगा मोस्ट प्रॉब्ली. हो सकता है किसी ने और भी सुना हो. यस और नो? बट कैन यू इमेजिन 6000 GB रैम एंड 448 CPU, यानी कि i5 i6 i7 कह रहे हो, यहाँ पे 440 CPUs, 440 CPU जिस सर्वर के अंदर हो और 6000 GB रैम हो, तो कैन यू इमेजिन उस सर्वर की परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा हाई होगी. बट गाइज इफ यू गो, अगर आप इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो क्लाउड पे, तो ऑलवेज सिलेक्ट करना T2.micro. आपको सिर्फ यही हार्डवेयर टाइप सिलेक्ट करनी है अगर आप प्रैक्टिस करते हो. इसके अलावा कोई और हार्डवेयर टाइप सिलेक्ट मत करना. दैट मीन्स T2 माइक्रो का मतलब है गाइज आपको 1 CPU एंड 1 GB रैम ही यूज करने के लिए मिलेगी. इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बिकॉज कि क्लाउड पे एक T2 माइक्रो हार्डवेयर टाइप ऐसा है जो फ्री है, जिसका यूज करने पे आपके चार्जेस नहीं लगेंगे. बट अगर आप इस T2 माइक्रो के अलावा कोई अदर हार्डवेयर टाइप सेलेक्ट करते हो तो आपके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे. गॉट इट माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Next is a key pair. What is the key pair? So now I'm explaining you these some important points. Now I'm explaining you the key pair. So is it simply कि reason is clear and now AMI is clear and instant detail is clear, guys? These 4 points is clear. Any question related to these 4 points? Any question related to this, everyone? No, sir. Now guys, I'm explaining you the, first of all, I'm explaining you the key pair. So guys, key pair क्या है? Key pair is a combination of two keys. Public and private. When both key is match,
then your server password is generated. So other layman, with the help of key pair, generate the login password of सर्वर। तो गाइस आपका जो की पेयर है, एक की पेयर हमें क्लाउड पे बनाना होता है, देयर वो दो की जनरेट करता है, एक होती है उसकी पब्लिक की एंड एक होती है प्राइवेट की। AWS क्या करता है, द पब्लिक की को अपने पास रख लेता है, यानी कि इट्स होल्ड बाय द AWS, एंड प्राइवेट की को वो एडमिन को हैंड ओवर कर देता है। व्हेन द बोथ कीज मैच, जब दोनों की आपस में मैच होंगी तभी आपके सर्वर का पासवर्ड क्या होगा, जनरेट होगा। So with the help of KeyPair you can generate the login password of server, यानी कि अगर आपको उस सर्वर पे लॉगिन करके काम करना है तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी तो आपको चाहिए। तो आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको KeyPair की हेल्प से मिलेंगे। Got it the point? Is it clear Yes, sir. guys? Now Yes, when sir. you Yes, sir. use Linux, अगर आप Linux OS यूज कर रहे हो, तो when you use Linux, use .ppk extension KeyPair। अगर आप लिनक्स का सर्वर बना रहे हैं तो आपका जो कीपेयर टाइप होना चाहिए वो .pp का एक्सटेंशन होना चाहिए। और इफ यू डिप्लॉय विंडोज, अगर आप विंडोज बेस्ड कीपेयर यूज कर रहे हो यानी कि विंडोज के सर्वर बना रहे हैं, सो वी आर यूजिंग .pem एक्सटेंशन कीपेयर। तो अगर एज पर द सत्यम मैं देखता हूं तो सत्यम ने मेरे को कौन से वाला सर्वर बनाने के लिए दिया है, लिनक्स, विंडोज या मैक? गाइस विंडोज। The तो मैं Windows. यहाँ पे कौन सा कीपेयर यूज करूंगा? Windows. कीपेयर Windows, sir. .pem एक्सटेंशन। PEM extension. So how to create a key pair? आपको key pair कैसे बनाना है? Like just go to the portal, then go to the EC2, and inside the EC2 you can see the option is available network and security. Or inside the network and security the option is available in key pairs. You can just click on key pair. This is the old one, key pairs is available. I'm delete this key pair. And now to create a new one key pair, I'm just create a key pair and like WINDOWS Windows Workshop work hyphen key। तो guys मैं विंडोज के लिए विंडोज वर्क की मैंने नाम रखा है, you give the any name and you can select the PAM। so if you select the PAM, so it's create for Windows and create a key pair, so you can see it download my private key। इसने मेरे को मेरी प्राइवेट की डाउनलोड करके दे दी है। Same as create a key pair if you create a Linux, so I'm just write the LINUX Linux Windows Linux Workshop। तो like Linux work के नाम से हम create, I'm selected .ppk extension and now create a key pair। So you can see that the both key pair are created, one is .ppk and another is .pam extension। For this key used for Windows operating system and this key used for Linux operating system। Got it? What is the key pair and how to create a key pair in a cloud? Yes, sir. Got it. Now the next point is coming, guys. Is it a security group, guys? The security group is very most important part of cloud। So what is a security group? Now my project is a web server. I'm create a web server in a cloud. So if I'm create a web server in a cloud, I'm just remove it these things, or I'm create a web server in cloud। So like if you create a web server in a cloud, that means कि आपको अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करानी है like xyz.com। or if you remember कि when you access any website, the website access through the HTTP or HTTPS protocol, yes or no? कोई भी वेबसाइट अगर Yes, एक्सेस होती है वो आपकी HTTP और HTTPS है। Yes, sir. Now these you are a users, आप सभी यूजर्स अपने घर पर अवेलेबल, सो डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल हो। like is it a user one, is the user one IP, is it
1.1.1.1. Is it user 2? The user 2 IP is like a 2.2.2.2. And is it like a user 3? Like a you, all of you. It's like a 3.3.3.3. So guys, these are the users. Now the between these, the all users are connected with internet. और आप सभी के सिस्टम्स आपके घर में वाईफाई है, कोई मोबाइल फोन से है, so all are connected through internet. Now guys, between this there the one security group is used. In this one security group is cloud पे एक security group यूज करते हैं. Security group divided by into two part. ये security group दो part के अंदर आपका divided रहता है. There's a one part is called inbound rule. And second is outbound. So in outbound का मतलब है the by default all traffic is allow. यानी कि आउटबाउंड ट्रैफिक का मतलब है कि बाहर से कोई भी ट्रैफिक आपके क्लाउड पे आ सकता है, आइदर यूजर 1, आइदर यूजर 2 एंड आइदर यूजर 3. आउटबाउंड का मतलब है कि आउटसाइडर ट्रैफिक कोई भी आपके क्लाउड पे इंटर कर सकता है, आपके नेटवर्क में आ सकता है. क्यों? क्योंकि आउटबाउंड के अंदर जो आपने रूल बनाया हुआ है, द बाय डिफॉल्ट देयर इज वन रूल इज क्रिएटेड, दिस रूल नेम इज ऑल ट्रैफिक इज अलाउ. देन दिस इज अ सर्वर, बट आप क्या है, आप यहां पर इनबाउंड रूल क्रिएट करेंगे कि आप किस चीज को अलाउ करना चाहते हो. सो गाइस, इफ I'm create a rule like I'm create a one rule like the HTTP protocol, क्योंकि मेरी वेबसाइट जो एक्सेस होती है गाइस, it's access through the HTTP protocol. Now the port number is 80. हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक पोर्ट नंबर होता है, जैसे आपके नाम के साथ आपका रोल नंबर है. And this is a protocol of TCP. And now TCP के साथ मैंने एक रूल लगाया कस्टम. And now I mention 1.1.1.1. Now I'm create a one more rule, and at this time I'm mention is 2.2.2.2. Then I'm create a one more rules. You can create a multiple rules, and at this time I'm using a rule is called anywhere and 0.0.0.0/0. So what is the meaning of this rule? So guys, these all rule is inbound. So inbound का मतलब है कि मैंने जो पहला रूल बनाया है, I'm create a first rule. So the first rule that is means this one. First rule का मतलब है कि the HTTP protocol allow from particular this system. अगर मैंने 1.1.1 लिखा है, if I'm just select a custom, अगर मैंने गाइस कस्टम वर्ड लिखा है, कस्टम के आगे मैंने लिखा है 1.1.1, that means कि this service accessible by the user one only. Now I'm create a second rule. Second rule में मैंने सिर्फ IP चेंज कर दिया, that means user 1 and user 2 both are access this. बट अगर मैंने यहाँ पे कर दिया एनीवेयर, सो एनीवेयर का मतलब है कि कोई भी हो, सब लोग इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज योर रूल्स कि सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल, एंड इन दिस फायरवॉल यू क्रिएट अ रूल. And with the help of security group, allow protocol and port number in specific IP address or location. Got it the point guys? तो सिक्योरिटी ग्रुप से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो सर्वर है उसको कौन एक्सेस करेगा, कितने कैंडिडेट एक्सेस करेंगे,
किस लोकेशन पे, तो आप अपने आईपी की मैपिंग कर सकते हो। अगर आपने कस्टम सेलेक्ट करा तो कस्टम का मीनिंग आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रूल क्रिएट कर सकते हो, और आपको जिस भी सिस्टम का आईपी, जिस भी लोकेशन का आप आईपी ऐड करेंगे वो ही एक्सेस करेगा। बट इफ यू मेंशन द एनीवेयर, तो अगर आपने एनीवेयर मेंशन करा दैट मींस एनीवन कैन एक्सेस दिस सर्विस। गॉट इट दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. sir. या द Yes, sir. इनबाउंड एंड आउटबाउंड का मतलब यही है। सो इनबाउंड का मतलब यार देखिए सिंपल सा है कि आपके घर पे दिस इज योर मेन डोर, दिस सिक्योरिटी ग्रुप इज योर मेन डोर। आपके घर से बाहर कोई चंदा मांगने वाला आया है, तो क्या आप सभी लोग जाएंगे उससे मिलने? यस और नो? आपके घर में अगर 10 मेंबर्स है तो क्या उस चंदे मांगने वाले से सब लोग जाएंगे? No, no, sir. यू डिसाइड कि कौन No, sir. जाएगा। आप डिसाइड करोगे ना कौन जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स। Yes, sir. तो दिस इज अ इनबाउंड रूल। सो इनबाउंड रूल का मतलब है कि बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, ये ट्रैफिक एक्सेस करना है, तो आप डिसाइड करोगे कि आपको ये सर्विस किसको अलाउ करानी है और किसको नहीं करानी है। अगर आपने एनीवेयर कर दिया तो हर कोई एक्सेस करेगा, और अगर आप पर्टिकुलर कैंडिडेट को अलाउ कराना चाहते हो यू कैन मेंशन द आईपी। सिंपल सा लॉजिक है। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Got it. Yes, sir. कुल मिला के ये है कि आपके घर में नई गाड़ी आई है तो सब लोग बाहर चले जाओ देखने, और अगर कोई पैसे मांगने वाला आ रहा है तो सब गेट बंद करके बैठ जाओ। यस और नो? Yes. Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. वो Yes, पता sir. है Got it. इंडिया वाले पैसे वाली बात पे बहुत जल्दी होते हैं। एग्री। तो मैं एक चीज बता देता हूँ गाइस, क्लाउड इज अ वन काइंड ऑफ शॉपिंग मॉल। ये एक शॉपिंग मॉल है, और इस शॉपिंग मॉल में जाना आपके लिए फ्री है। बट अगर आप यहाँ पे कोई भी सर्वर बनाते हैं या कोई भी स्टोरेज बनाते हैं या कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो उन सब के आपके चार्जेस लगते हैं। तो आप जब भी क्लाउड पे काम करो तो अपने रिसोर्स बनाने के बाद डिलीट कर देना, रनिंग मत छोड़ना, अदरवाइज आपके बिल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आप बनाने के साथ तुरंत डिलीट कर दोगे प्रैक्टिस करने के बाद तो आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। सेकंड, आप कोई भी रिसोर्स डिप्लॉय करेंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि किस चीज के पैसे लगेंगे और किस चीज के नहीं लगेंगे। नाउ सिंपल सा है कि देखिए मैंने आपको AMI बताई, तो इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन AMI, तो AMI का मतलब है if I'm just click on instance. Okay, if I'm just click on instance, so you can see I'm just click on a launch instance. Launch instance का मतलब है मैं सर्वर अपना बनाना चाहता हूँ, और I'm just click on launch instance, you can see the list of operating systems. आप Amazon Linux यूज करना चाहते हो, CentOS, Debian, Fedora, open source, Red Hat, Linux, SUSE, Ubuntu, Windows. Which operating system you can select? So I'm select a Mumbai region, और अब मैं कोई सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करा लोकेशन। सो लाइक मैं यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे आता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ विंडोज सर्वर 2012, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है जिसके नीचे फ्री टायर लिखा हुआ है। दैट मीन्स इफ यू आर यूज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज नो एनी चार्जेस इज एप्लीकेबल। अगर आप फ्री टायर वाला यूज करेंगे तो आपका कोई बिल नहीं बनेगा, बट अगर आपने इसके अलावा अगर ये वाला यूज करा तो आपके यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। तो ये चीज आपको क्लाउड पर प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान रखना है। तो नाउ आई एम सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एज पर द सत्यम मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्लाउड पे मुंबई रीजन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब एग्जीक्यूशन की बारी आ रही है, तो मैं एम सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज इंस्टेंस टाइप, दैट मींस सिलेक्ट द हार्डवेयर। तो यहाँ पे देखिए T2 माइक्रो इज फ्री, और इसके अंदर आपको 1 CPU और 1 GB रैम मिल रही है। नाउ 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32 GB और मोर आपको रैम चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी इंस्टेंस टाइप, चॉइस इज योर, बट वो सबके चार्जेस लगेंगे। दिस इज अ फ्री, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है करंटली फ्री टायर एलिजिबल। गॉट इट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट इज इंस्टेंस डिटेल। इंस्टेंस डिटेल्स का मतलब है नंबर ऑफ इंस्टेंस, आप कितने सर्वर्स बनाना चाहते हो, 1 सर्वर और 100 सर्वर, चॉइस इज योर। सो आई एम डिप्लॉय ओनली 1 सर्वर। नेटवर्क इज अ डिफॉल्ट VPC। सबनेट के अंदर आपका आ रहा है जॉन्स, availability John A, B and C. In which location you can deploy? So now I'm select a John A. मैं अपना जो सर्वर बनाना चाहता हूँ विंडोज सर्वर का, जिसका हार्डवेयर टाइप T2 माइक्रो है, मैं उसको AWS के मुंबई रीजन में जॉन A पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। नाउ पब्लिक IP is enable, then click on a next. This is a hard drive, so Amazon give you the 30 GB is free.
आपको सिर्फ यहाँ पे फ्री जो हार्डवेयर मिल रहा है, फ्री जो स्टोरेज मिल रही है वो SSD मिल रही है 30 GB की। यानी कि अगर आप 30 GB से ऊपर यहाँ पे करना चाहते हो कर सकते हो, बट रिमेनिंग का आपका क्या लगेगा, चार्जेस लगेगा, बट 30 GB सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस। तो अगर आप डिफॉल्ट यूज करते हैं तो आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि फ्री ट्रायल एलिजिबल कस्टमर कैन अप टू 30 GB EBS जनरल पर्पस। तो यहाँ पर आपको फ्री ट्रायल कस्टमर्स के लिए 30 GB स्पेस फ्री मिल रहा है। Now the click on next. Next is comment, like I'm just give the name is web server. Now the next is security group. So in security group, I'm just give the create existing security group or new one. So guys, choice is your कि आप चाहो तो यहाँ से नया भी create कर सकते हो, like I'm click on new security group like a web -sg. So I'm just create a web -sg. And now the which protocol is allowed. So guys, Windows ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज करते हो तो RDP प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी, और अगर आप लिनक्स करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका SSH प्रोटोकॉल यहाँ पे एड ऑन कर देगा। नाउ अगर आप वेब सर्वर बना रहे हो तो यू कैन सिलेक्ट HTTP प्रोटोकॉल और HTTPS। बट अगर आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर सकते हो, बट रियल टाइम पे हम कभी भी ऑल ट्रैफिक नहीं करते हैं। तो गाइस दिस इज द ऑल ट्रैफिक, यू कैन सी द ऑप्शन। अगर आप डेडिकेटेड किसी कैंडिडेट को अलाउ कराना चाहते हो तो कस्टम सेटिंग सेलेक्ट करके आप उस सिस्टम का IP एड ऑन कर दीजिए, अगर आप पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस कराना चाहते हो। बट अगर आप चाहते हो हर कोई आपकी सर्विस को एक्सेस करे तो यू कैन सिलेक्ट एनीवेयर। गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Now review and launch. When you click review and launch, the option is available. Select a key pair. The key pair is a consist of the public key and the store by the AWS and the private key that you store. Together they allow to connect to your instance securely. So why if the both keys match, then your server is login. So now I'm create a one Windows key. So I'm just select a Windows key and launch instance. And guys, this is the first way कि I am deploy a first server in a cloud. ये मैंने पहला सर्वर है जो क्लाउड पे डिप्लॉय करा है. दिस इज अ वे टू डिप्लॉय अ सर्वर. ये पहली वर्चुअल मशीन बनाई है जो मैंने क्लाउड पे डिप्लॉय करी है इन AWS इन मुंबई लोकेशन. यू कैन सी इफ आई एम सेलेक्ट दिस सर्वर, this is a web server, this is an instance ID, running state, hardware type is T2, John is AP South 1 और पर्टिकुलर इस सिस्टम्स के IPs आ गए जो VPC से मेरे को मिले हैं. Which operating system I'm using? I'm using the operating system of Windows Server 22. Which key pair we are using? We are using the Windows work key. And which security group I'm using? So there the all is available. These are the security group and AMI option is available. Now you can see the security group, so you can just click on a security. It shows the security group and this is the rules of security group. So TCP protocols and port number. So these all are the security groups is available. Now how to access this server? अगर आपको इस सर्वर को access करना है, so what is the process? So process है guys, each and every आप सभी के सिस्टम पे होता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन. एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी, दिस इज इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. सो दिस इज अ रिमोट कनेक्शन सेशन. और अगर आपको सर्वर एक्सेस करना है, so you can just select a server and copy the public IP and paste in this location. And then click on connect. When you click on connect, it's ask me the username and the password. How to generate username or password, ये information आप कहाँ से collect करेंगे? So you can select the server and then click on a connect, or then click on a RDP. When you click on the RDP, you can see that your username is administrator. Now you can just copy and paste on this location. And how to generate the password? So you can just click on a get password and browse and select your private key. जो आपकी private key बन के आपके पास download हुई थी. Now I'm just click on download. This is my private key. I'm just select this key. Both keys match and then decrypt. This is my server password. Now I'm just copy this password and paste in this URL and then click on OK. And now yes. So guys, you can see this is your first server deploy in cloud and this is a way मैंने ये server आपका access करा है. Got it everyone? How to create server in a cloud and how to access server in a cloud. Yes, sir. Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So any Yes, sir. question related to this? Thank you for today.